नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर हिमाचल से में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। आज ककीरा के रामेश्वर धाम मंदिर के प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें 12 पोलिंग बूथ के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह के द्वारा की गई। पठानिया के ककीरा पहुंचने पर उनका सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। उसके बाद बुजुर्ग महिला दिलमाया थापा के द्वारा नेपाली टोपी लगाकर सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा दिलाने के लिए कार्य करने को भी कहा गया। पठानिया ने पूर्व सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हिमाचल व भटियात में विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। अब उन्होंने भी किया, आपने भी किया। तकरीबन जो भी यहाँ पर जैसे सड़कों के निर्माण की बात आपने की है, बहुत सारी पर कुछ सड़कें ऐसी हैं जिसका काम शुरू हो चुका है, कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर विभाग जो है अब काम करना, जिसके एस्टीमेट्स, जिसका FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो भूमि का डाइवर्शन वगैरह होने की प्रक्रिया है उसको कर रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि वो जो सड़कें बनी थी, जितनी भी सड़कें बनी हैं जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे या जो हो गई हैं, बन गई हैं, कोई PWD विभाग बना रहा है, ककीरा कटरू रोड है, बड़िंगी का वारला और पारला बड़िंगी है, उसको भी कनेक्ट करना है, इस तरह मगनू है, और यहीं से खरेड़ा जो है ये रोड जो मेन हमारा निकलता है, या भेकड़ का जो पुराना गांव देवी गांव भेकड़ हमने बनाया था, ये सारे गांव जो हैं जिनको उस समय छोटी सड़कों के माध्यम से हमने जोड़कर एक सुविधा जो है वहाँ पर पैदा करने का प्रयास किया था। अब दोबारा से इन सड़कों के रख रखाव के लिए, और ये सड़कें ऑल वेदर हों, हर सीजन में चलें, बरसात में भी चलें, और कहीं किसी प्रकार की असुविधा आने जाने में लोगों का ना हो, इस बात को हम सुनिश्चित आने वाले समय में कर रहे हैं। ये सारी, चाहे सड़क हमारी देवी गांव वाली हो, चाहे हमारी नीचे से बगनू वाली हो, या दूसरी सारी सड़कें हैं, वो सारी प्रपोज हमने कर दी हैं PWD में अब, और इन सारी सड़कों को हम PWD विभाग के माध्यम से आने वाले समय में इनका निर्माण हम करवाएंगे। अभी लगभग 26 के करीब नई सड़कों का काम जो है हमने शुरू किया है, और लगभग 65 नए गांव, जिसमें और अभी शामिल है, मैं हर गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन लगभग 65 नई सड़कें का काम अब हम इस वर्ष में आचार संहिता के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो बचेंगी उनको अगले साल में, उससे अगले साल में। और हमारा ये टारगेट है कि जून 2027 तक भटियात चुनाव क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव जिसकी आबादी 25-30 की भी होगी, उसको भी सड़क सुविधा से हम जोड़ेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ सड़कों का निर्माण जो पंचायतों के माध्यम से हुआ है, मनरेगा के माध्यम से हुआ, और उनका रख रखाव हो नहीं सकता, रिपेयर मेंटेनेंस, क्योंकि रेगुलर बजट पंचायत के पास नहीं आता। निर्माण कार्य मनरेगा से हुआ, और उन सड़कों के रख रखाव के लिए हमने अभी व्यवस्था की है। 1 साल के अंदर मैंने PWD विभाग को अलग से बजट, कुछ तो जो है स्टेट हेड से, कुछ DC हेड से, और लगभग 50 लाख रुपया PWD के पास विधायक क्षेत्रीय निधि योजना के माध्यम से मैंने रखा है, ताकि जहां भी कहीं भी किसी भी सड़क के लिए जब फोन आता है कि अब वहां पर कोई शादी हो रही है, या अब जो है सड़क की हालत ठीक नहीं है, बरसात हो गई, मलबा गिर गया है, तो फौरी तौर पर PWD का JCB हम भेजकर उन सड़कों की रिपेयर हम पिछले 1 वर्ष से करवा रहे हैं। और प्रयास ये है कि अब वो सारी सड़कें जो पंचायतों ने भी जो सड़कें बनाई हैं, वो सारी सड़कें हम PWD विभाग के अधीन करेंगे, और फौरी तौर पर उन सड़कों का जहां भी
अगर अलाइनमेंट वगैरह ठीक करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पंचायतों ने बनाई है, मनरेगा के माध्यम से बनी है, अलाइनमेंट जो है कहीं जो है ऊपर नीचे हो सकता है, तो अलाइनमेंट भी दुरुस्त करेंगे और उसके बाद परमानेंट वो रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से मेंटेन होंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा जो है सारे चुनाव क्षेत्र में, और हम ये चाहते हैं कि कोई भी गांव जो है सड़क सुविधा के बिना वंचित ना रहे। और लगभग अभी वैसे तो जितना भी सड़क निर्माण हुआ है, चाहे वो वर्ष 1985 और 90 का समय हो, 93 98 का हो, 2003 और 7 का हो, या उसके बाद 7 और 12 में जब मैं ऑपोजिशन में था, तब भी मेन रोड जो है द्रम्मन सिउता, उसके लिए जो मैंने वर्ल्ड बैंक फर्स्ट से 1365 करोड़ में मंजूर कराया था। और उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उस पैसे को डाइवर्ट करना चाह रहे थे, वो हमीरपुर ले जाना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि मैं विधायक था, तो विधायक होने के नाते मैंने जो है विधानसभा में इस विषय को जो है 3-4 बार उठाया और उसके बाद ये प्रयास किए, कोशिश किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि वो पैसा जहां मैंने मंजूर कराया था वहां लगे, और वो हमने लगाया और सड़क का काम भी शुरू कराया और पिछली बार उसको कंप्लीट भी करवाया। और आप देख रहे होंगे। खबर हिमाचल से के लिए चंबा ककीरा से भूषण गुरंग की रिपोर्ट। नमस्कार।